नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सम सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल नाम की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, इसमें जनवरी 2025 का जो अंक है वो हम आपके समक्ष छोटे छोटे सेक्शंस को वीडियो के माध्यम से लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो समसामयिक मुद्दे हैं नवंबर 2024 माह के, वो आपके समक्ष लाएंगे। और इसमें जो जनवरी माह का जो ये अंक है, इसमें नवंबर माह का पूरा समसामयिक का जो है मुद्दों का संकलन है। तो इससे पहले कि जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं इनका वीडियो मैं शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स में जो ये सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल नाम की पत्रिका है, इसके अलग अलग सेक्शंस को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी। भारत ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। 12 नवंबर 2024 को डीआरडीओ ने लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRCM, ये LRLSCM जो है, इसका सफल परीक्षण किया है और उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका परीक्षण किया गया है। यह एक उन्नत संस्करण की जो मिसाइल है और सटीक वेपन पॉइंट नेविगेशन का इसने प्रदर्शन किया है, अर्थात जिस जगह के लिए लक्षित की गई थी बिल्कुल सटीकता के साथ उसी जगह को इसने लक्ष्य प्राप्त किया। और डीआरडीओ ने जानकारी प्रदान की है कि जो निर्भय LRLSCM, इस मिसाइल का नाम है निर्भय, यह उसका एक नया उन्नत संस्करण है, अर्थात इसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाए गए हैं। यह एक अटैक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और ये उन्नत एवियोनिक्स और अधिक विश्वसनीय सॉफ्टवेयर से लैस है। मतलब कि जो पहले की निर्भय मिसाइल थी वही अपने आप में बहुत अच्छी मिसाइल थी और ये उससे भी बेहतर मिसाइल इस बार परीक्षण किया गया है। इसका जो विकास है वो बंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये मुख्य जो है संस्था जो है इसके डेवलपमेंट में जुड़ी हुई है। इसके अलावा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भी इसमें सहयोग किया है। अब आइए देखते हैं कि जो निर्भय मिसाइल है, लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, तो ये लैंड अटैक क्रूज मिसाइल होती क्या है? यह एक प्रकार का प्रक्षेपास्त्र प्रणाली होती है जो जमीनी लक्ष्यों को सटीकता से निशाना बनाने के लिए जिसे डिजाइन किया जाता है। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं जिससे रडार की पकड़ में नहीं आती है और ये विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, अर्थात हवाई जहाज से भी सतह पर मार किया जा सकता है, सतह से सतह पर भी किया जा सकता है। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल बेहद सटीक होती है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नेविगेशन सिस्टम जैसे GPS, टेरेन काउंटर मैचिंग, इन सब और डिजिटल सीन मैचिंग, इन सब पर निर्भर करती है, अर्थात जो GPS सेट कर दिया जाएगा ये वही जाके टकराएंगी। भारत में निर्भय एक प्रमुख लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक है और यह मिसाइल दुश्मनों को ठिकाने के सटीकता के साथ ध्वस्त कर सकती है। तो हमने देखा कि निर्भय के जो उन्नत संस्करण है उसका जो है परीक्षण किया गया है। अब ये एक प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही क्रूज मिसाइल के संबंध में विचार कीजिए। यह इसे स्थिर और गतिशील लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक तीनों गति से चल सकती है। तो यह बिल्कुल ही सही है, इसमें 1 और 2 दोनों सही है कथन। आप चाहें तो यह हाइपरसोनिक गति से चलेगी, अर्थात 0.5 मैक के ऊपर। आप चाहें तो ये 1 मैक से ऊपर सुपरसोनिक चलेगी या सबसोनिक भी चल सकती है। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है रक्षा क्षेत्र की भारत के लिए, कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और उड़ीसा तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसे लॉन्च किया गया है। यह मिसाइल विभिन्न प्रकार के पेलोड ले जा सकती है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से अधिक है। विभिन्न प्रकार के पेलोड का मतलब है कि ये परंपरागत जो पेलोड है गोला बारूद वाला वो भी ले जा सकती है और न्यूक्लियर आर्सेनल जो न्यूक्लियर गोला बारूद है ये उसे भी ले जा सकती है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल कहते किसे हैं? ऐसी मिसाइल जो ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना या उससे अधिक तेज रफ्तार से चलने में सक्षम है, उसे हम जो है हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। और यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरा हो सकता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल।
ये जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है, इसकी गति इतनी तेज इसलिए होती है क्योंकि ये स्क्रैम जेट इंजन से संचालित होती है और वायुमंडल के भीतर उड़ान भरने में सक्षम बनाती है। और जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल रॉकेट द्वारा लॉन्च की जाती है और पृथ्वी के वायुमंडल में ही ग्लाइड करती है। अच्छा, और जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इतनी तेज होती है कि दुश्मन को प्रतिक्रिया का समय नहीं मिलता है। अधिक गति के कारण ये अत्यधिक विनाश कर सकती है और अगर आवश्यकता पड़े तो बीच रास्ते में अपनी दिशा बदल करके जो दुश्मन का रडार है उसको चकमा भी दे सकती है। यह प्रणाली अभी केवल कुछ चुनिंदा देशों के पास है, जिसमें कि अमेरिका, रूस, चीन इस प्रकार की मिसाइलों का विकास किया है और भारत इस प्रकार की मिसाइलों को रखने वाला चौथा देश बन गया है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ईरान, इजराइल ये सभी इस प्रोसेस में है कि इस प्रकार की मिसाइल को बनाया जाए। अब एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये एक नया शब्द आया है, एडेप्टिव डिफेंस। तो जो एडेप्टिव डिफेंस है, इसको ये जो रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने मनोहर पारिकर रक्षा एवं अध्ययन विश्लेषण संस्थान नई दिल्ली में जो दिल्ली डिफेंस डायलॉग आयोजित हुआ था उसमें ये शब्द बोला। इस अवसर पर जो एडेप्टिव डिफेंस, आधुनिक युद्ध के बदलते परिदृश्य को समझना, इस विषय पर चर्चा की गई और इन्होंने क्या बताया कि वर्तमान समय में जो रक्षा क्षेत्र की चुनौतियां हैं वो लगातार बदल रही हैं और जरूरत है कि हम एक एडेप्टिव डिफेंस का जो है मैकेनिज्म तैयार करें। यह एडेप्टिव डिफेंस है क्या? यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जिसमें देश की सैन्य रक्षा प्रणाली खतरों को प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए निरंतर विकसित होती है। इसमें करते क्या है कि एडेप्टिव डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि जब हम पर कोई अटैक हो जाए या कुछ घटना हो जाए तो हम उसका जवाब दें। इसका मतलब है कि हम होने वाले जो घटना चक्र है उसका पहले से अनुमान लगाकर पहले ही उसकी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहें। इसका पूर्वानुमान लगाना और उसके लिए सक्रिय रूप से तैयारी करना ही एडेप्टिव डिफेंस है। भारत को इसी प्रकार की एडेप्टिव डिफेंस की जरूरत है। ये जो एडेप्टिव डिफेंस है, इसमें केवल सीमा पार से जो होने वाली घुसपैठ और युद्ध है केवल वही शामिल नहीं है, अर्थात सशक्त आक्रमण ही केवल नहीं है। इसमें जो गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सूचना युद्ध है, इन सब में जो है ये इन सब चीजों को डील कर सकती है एडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो मित्रों, रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो समसामयिक मुद्दे थे उसमें एक निर्भया मिसाइल का टेस्ट था, एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट था जिसका नाम अभी सामने नहीं आया है, और दूसरा ये एडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या है इसके ऊपर चर्चा हुई। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मित्रों, धन्यवाद।